सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु नेत्र चिकित्सालय रुद्रपुर की ओर से महुआ खेड़ागंज के अंबेडकर पार्क में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर पहली बार महुआ खेड़ागंज पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और आमजन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान शिविर अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने जनता की शिकायतें सुनी, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही जिन समस्याओं का मौके पर समाधान न हो सका, उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही से कार्य न करने की हिदायत देते हुए कहा कि जन समस्याओं का प्रमुखता से निस्तारण किया जाए और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं का 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा उन्होंने जनता को सरकार की योजनाएं बताई और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के काम कर रही है और जनता की समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। वहीं इस बहुउद्देशीय शिविर में एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल दी गई और प्रभु नेत्र चिकित्सालय की ओर आंखों की निःशुल्क जांच की गई, जिसमें लगभग 365 लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए। इनमें से 60 लोग मोतियाबिंद के रोगी पाए गए, जबकि कुछ लोगों के चश्मों के लिए फॉर्म भरवाए गए। हमने समाज कल्याण का कैंप लगाया था। अल्पसंख्यक कल्याण निधि के तहत जो हमारी योजनाएं हैं उनका कैंप लगाया था। श्रम विभाग का था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो योजनाएं हैं उनका कैंप लगाया था। ये शुरुआत थी। बहुत सारे अधिकारी इसमें पहुँचे भी नहीं हैं। जो अधिकारी नहीं पहुँचे हैं उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं और उनको हम 16 तारीख को देहरादून बुलाएंगे। बहुत सारे अधिकारियों को योजना की जानकारी नहीं है। गांव में कम से कम प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे हमारा तहसील दिवस होता है हर मंगलवार को, उस तहसील दिवस में संबंधित विभाग के अधिकारी बैठते हैं, तो श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये बताना, ये भी नहीं पता उनको कितने हमारे लाभार्थी हैं और हमारी कितनी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी योजना में लाभार्थी हमें मिल सकता है उस गाँव के अंदर। जब अगर इस चीज़ की जानकारी अधिकारी को नहीं है तो योजना कैसे अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को मिल सकती है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि सबसे पहले उन अधिकारियों की कार्यशाला लगे और उन अधिकारियों का तालमेल होना चाहिए समाज कल्याण और शिक्षक कल्याण अधिकारी के साथ, जो आज हमने निर्देशित किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके समाज कल्याण का जिला समाज कल्याण अधिकारी और शिक्षक कल्याण अधिकारी सारे विभागों को 16 विभागों को जोड़ेगा और उनकी योजनाएं जो चल रही होंगी, योजना का प्रचार प्रसार व्हाट्सएप ग्रुप से होगा और तहसील दिवस पर होगा। इसके अलावा श्रम विभाग से विधवा पेंशन और इसके अलावा जो हमारे पास श्रमिकों के कार्ड बनकर के जो विधवा लड़की की शादी के लिए, विधवा की लड़की की शादी के लिए मिलता है, या श्रमिक 3 महीने का जो श्रमिक रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसकी बच्ची के लिए 2 लाख रुपए श्रम विभाग से मिलते हैं। उस योजना के लिए भी हमने फॉर्म भरवाए हैं और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के भी फॉर्म भरे गए हैं। एक शिकायत जो सबसे बड़ी गांव में आई है वो राशन कार्डों की आई है। जल्दी हम जो है खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों को बुला करके और पूरे गांव की जितने राशन कार्ड बने हैं फर्जी, उनकी स्क्रूटनी कराएंगे और जिस गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बना है 1 महीने के अंदर घर घर जाकर के जो DSO के टीम हर घर में जाकर के मुआयना करेगी। अगर किसी गरीब आदमी की शिकायत हमें अगले कैंप में मिली तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। जो राशन कार्ड फर्जी है उन लोगों पर तो कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और राशन कार्ड निरस्त होंगे। ये हम जांच कराएंगे।